नमस्कार, बड़ी बहस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। दिल्ली के दंगल में अब छत्तीसगढ़ के नारों की गूंज सुनाई पड़ रही है। ऐसा कहना है सीएम साई के मीडिया सलाहकार पंकज झा का। उनका कहना है कि बीजेपी का नारा तैयारी पूरी है, बीजेपी जरूरी है, कांग्रेस पार्टी ने चुरा लिया है। अब आपको यह भी बता दें कि दिल्ली में कांग्रेस पार्टी का नारा है, दिल्ली में कांग्रेस जरूरी है। इधर दिल्ली पुलिस की आपत्ति के बाद पंजाब पुलिस ने दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा हटा दी है। इस छत्तीसगढ़ में जो नारों की हेराफेरी को लेकर बयानबाजी चल रही है उस पर कुछ प्रतिक्रिया आई हैं। सबसे पहले वो भी आप सुनें। नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है और उसे भी मेहनत करके पूरा करना पड़ता है। कांग्रेस के पास ना विचार है ना कोई सिद्धांत है। निश्चित रूप से वो खाली देख देख कर चुरा कर और लेबल लगाने का काम करती है। जनता उसे समझ चुकी है और कांग्रेस को हटाना आगे जनता लिखने वाली है। देखिए, पूरे दिल्ली में आदरणीय शीला जी के काम पे अब लोग चर्चा करना शुरू कर दिए हैं। दिल्ली की जो पहचान बनी है कांग्रेस के उस कार्यकाल में बनी थी। अब आज सचमुच दिल्ली को जरूरत उसी प्रकार के विकास की है। हमको भारतीय जनता पार्टी के नारे चुनाने की जरूरत है। कांग्रेस के पास कार्यक्रम है, नीतियां हैं, हमारे सारे प्रोग्राम हैं, इसलिए हम अपने कार्यक्रमों को लेके जा रहे हैं। अब देखिए, ये तो रहा वो मुद्दा जिस पर सियासी बयानबाजी जारी है। आप देख भी पा रहे हैं कि कैसे नारों की हेराफेरी हो रही है, ये आरोप लग रहा है। अब आरोपों के बीच दिल्ली की कुछ खबर भी आप तक पहुंचा दें। दिल्ली पुलिस की आपत्ति के बाद पंजाब पुलिस ने दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा से वो हट गए हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान भी पंजाब पुलिस केजरीवाल की सुरक्षा देती रही। अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को दिल्ली पुलिस पर गंभीर आरोप लगाया। दावा किया कि पुलिस ने उनकी जनसभा में विपक्षी उम्मीदवार के समर्थकों को घुसने दिया और फिर उनकी गाड़ी पर हमला करवा दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर हमला बोलते हुए केजरीवाल ने कहा कि यह सब अमित शाह के इशारे पर हो रहा है। इसके साथ इन्होंने दावा किया कि अमित शाह ने दिल्ली पुलिस को बीजेपी की निजी आर्मी बना दिया है। आम आदमी पार्टी की सांसद है संजय सिंह, उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस ने जबरन अरविंद केजरीवाल की पंजाब पुलिस की सुरक्षा हटवा दी है। जवाब दिया दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने। कहा कि जो पूरे आरोप लग रहे हैं ये पूरी तरह से झूठे हैं, मनगढ़ंत हैं। तो इसी विषय पर अब चर्चा के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़े हुए हैं। उनका तारुफ आपसे करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे राजीव चक्रवर्ती जी, स्वागत है आपका। कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे अजय गंगवानी साहब, स्वागत है अजय जी। और थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ चुके हैं रमाकांत पटेल जी, आम आदमी पार्टी के नेता हैं, दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत है आपका। शुरुआत चर्चा की राजीव जी आपसे, क्योंकि छत्तीसगढ़ से आरोप लगे हैं, बीजेपी के मुख्यमंत्री के सलाहकार हैं, वो आरोप लगा रहे हैं कि नारों की चोरी हो रही है। अब नारों पर भी कॉपीराइट लगेगा क्या? नहीं, कॉपीराइट तो नहीं, लेकिन जो कंटेंट टीम रहती है, जो नैरेटिव टीम रहती है, जो हमारा रिसर्च टीम रहती है, काफी मेहनत और शोध के बाद नारों को गढ़ती है। और जो नारों को गढ़ा जाता है वो देश काल, वातावरण और परिस्थितियों से गढ़ा जाता है। उसके बाद अगर कोई, देखिए, विवेक शून्यता है ये। कोई पार्टी अगर नारों को ले ले, हमारे नारों को ले ले और अपना बता के उसका श्रेय ले ले तो दुख तो होता है। आप तो हर चीज की, आपका अपना करने के लिए कुछ नहीं है, करने के लिए भ्रष्टाचार है, करने के लिए शराब की जो रॉयल्टी की चोरी है, करने के लिए घोटाला है। लेकिन कम से कम नारों को तो मत चुराइए, अपनी अपनी क्रिएटिविटी तैयार कीजिए। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पूरी टीम मिलकर नारों को गढ़ती है और उसे जन जन तक पहुंचाती है। और उन नारों को अगर कोई ले ले तो मौलिकता भी के नाम की कोई चीज नहीं है कांग्रेस पार्टी में। तो देखिए, हर चीज आपको मालूम होगा। आप कॉपीराइट की बात कर रहे थे, बहुत अच्छा लगा मुझे। कॉपीराइट कानून आज का नहीं है, वर्षों पुराना बौद्धिक संपदा होती है। और बौद्धिक संपदा का अर्थ है कि हमने किसी चीज को बनाया शोध करके और उसे कोई ले ले, उसे चुरा ले तो दुख तो होता ही है। इसलिए पेटेंट कानून है, बौद्धिक संपदा का कानून है। तो देखिए, ले लिए कोई बात नहीं, लेकिन जन जन तक की पहुंच तो भारतीय जनता पार्टी की विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। ऐसे पार्टी नहीं बनी है, इसी प्रकार से बनी है, नारों को गढ़कर। कभी नेताजी ने कहा था, कल नेताजी जयंती थी, दिल्ली चलो, वो नारा था। अब नेताजी कहते कहते मुलायम सिंह यादव जी नेताजी को लोगों ने बना दिया। कहाँ एक पुरुष जिन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया, और कहाँ एक व्यक्ति जो जात की राजनीति, राम मंदिर के
जो कार सेवकों के ऊपर गोली चलाना। तो उसी प्रकार से ये जो विपक्षी के दल है उनके अंदर एक विवेक शून्यता है, उनका विवेक मर चुका है। वो दूसरों के पार्टी के नारों को चुरा लेते हैं, कुछ कार्यक्रम होता है उसे अपना कार्यक्रम बताकर चला देते हैं। तो देखिए ये एक बहुत बड़ा है। तो आपके बहुत बड़े चैनल के माध्यम से मैं उन लोगों से आग्रह करता हूं कि कृपया अपना बुद्धि का प्रयोग करें, अपना विवेक का इस्तेमाल करें, दूसरों के नारों को ना चुराएं। ठीक है अजय जी, अब देखिए बहुत बड़ा पक्ष उन्होंने रखा है, मौलिकता कुछ बची नहीं है क्या कांग्रेस पार्टी में? ये सीधा आरोप अब आप पर लग रहा है। देखिए अविनाश जी, महत्वपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी की ट्रोल आर्मी, इनकी आईटी सेल, इनकी मीडिया सेल, इनका चरित्र है सिर्फ झूठ और भ्रम फैलाना। लगातार देखिए ट्विटर मीडिया हो या अन्य फेसबुक हो या इंस्टाग्राम पे लगातार इनके कई जो मीडियाज थे उसमें मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग लगाया गया उनको। कई बार ऐसे इनके द्वारा फर्जी वीडियोस, कभी धर्म के नाम पे, कभी हिंदुत्व के नाम पे, कभी एक के बाद दूसरे को खड़ा करना, कभी मटन मछली मुसलमान मुजरा। ये देखिए महत्वपूर्ण बात यह है अविनाश जी कि देश के कानून और संविधान में स्पष्ट रूप से है कि आप मीडिया सेल का पॉजिटिव ढंग से यूज कीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी, इनके जो पेड वर्कर्स हैं, जो प्रति ट्वीट ₹2 तक इनको पेड किया जाता है, इस प्रकार के झूठ और भ्रम फैलाने का प्रयास करते हैं। ये मौलिक पार्टी की बात करते हैं, जिस पार्टी ने देश में 70 साल शासन किया, जिसकी एक थिंक टैंक है। आज महत्वपूर्ण बात है कि हमने 2018 की मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। हमारे जो कमेटी के अध्यक्ष थे TN सिंहदेव जी, जनता के बीच गए, उनकी मांगों को उसके हिसाब से घोषणा पत्र बनाया जिसने महती भूमिका निभाई। लेकिन 2023 में यही भारतीय जनता पार्टी हमारे जो वादे थे उसको थोड़ा सा बढ़ा के जो कॉपी पेस्ट का जो चरित्र है भारतीय जनता पार्टी का है। महत्वपूर्ण बात है कि जो मीडिया सलाहकार हैं आज उनको कंटेंट और नैरेटिव टीम का अध्यक्ष बनाया गया है। मुझे बता दीजिए, अगर कोई व्यक्ति मीडिया सलाहकार जैसे जिम्मेदार पद पे है, जिसको अपर सचिव का उसको दर्जा प्राप्त है, उसको वेतन भत्ते मिल रहे हैं, क्या ये नैतिक दायित्व तो नहीं है कि सरकारी नौकरी जैसे एक पद पे बैठा व्यक्ति किसी की पार्टी का नैरेटिव और कंटेंट टीम का हेड है? ये क्या किसी प्रकार से लोकतंत्र में स्वीकार है क्या कानून? देखो आखिरी बात मैं कहना चाह रहा हूं कि आप कोई भी अगर आरोप लगा रहे हैं उसके पीछे सत्य और तथ्य, तो हमने पहले भी देखा रमन सिंह कई ऐसे ईडी के फाइनल रिपोर्ट के पहले अपने ट्विटर पे वो उसकी फाइनल रिपोर्ट पेश कर देते थे। तो ये किस प्रकार से मैनिपुलेटेड चल रहा है, किस प्रकार? दूसरी आखिरी बात मैं कह रहा हूं कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हारने वाली है। लगातार वो झूठ और भ्रम फैलाने का प्रयास करती है। लोकसभा में भी आज दल बदल की जो टीम बनी उसका अध्यक्ष बनाएगा संजय श्रीवास्तव जी को। देश के इतिहास में पहली बार भैया दूसरी पार्टी से 106 उम्मीदवार को इंपोर्ट करके आप उसको चुनाव लड़ाते हैं। आप जो बैसाखी की सरकार चला नीतीश नायडू की, उसके दम पे जो बड़े दावे कर रहे हैं, ये दिख रहा है। अजय जी मैं आऊंगा आपके पास। रमाकांत पटेल जी, अब देखिए दिल्ली में तो चुनाव हो रहा है, आपकी सरकार वहां पर है, आप दावा भी कर रहे हैं कि आप रिपीट कर जाएंगे फिर से, लेकिन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस बीजेपी एक अलग तरह का गेम खेल रही है, सियासी गेम। वो कह रहे हैं कि नारों की चोरी हो रही है, हेरा फेरी हो रही है। इसे आप कैसे देखते हैं? मैं आऊंगा केजरीवाल की सुरक्षा वाले मसले पर आपसे, लेकिन पहले रिएक्शन इस पर दे दें। जी, भारतीय जनता पार्टी के नारों से देश को कोई लेन देन नहीं है। इनका ही नारा था कि हर खाते में 15 लाख आएगा, और बाद में अमित शाह जी ने कह दिया कि वो तो जुमला था। तो इनके जुमलों से देश का भला होने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि देश के लिए वो क्या सोचते हैं। उन्होंने कहा था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, उसका क्या हुआ? इन्होंने कहा था कि काला धन लाएंगे, उसका क्या हुआ? इन्होंने कहा था कि काला धन इतना लाएंगे कि हर खाते में 15 लाख आएंगे, किसानों की आय दोगुनी होगी। तो इन चीजों का क्या हुआ? तो भारतीय जनता पार्टी के नारे नहीं, जुमले होते हैं। अब उसको कोई कॉपी पेस्ट कर ले, चुरा ले, या भारतीय जनता पार्टी के पास रहे, जो जुमला है वो जुमला ही रहेगा। राजीव जी, अब अजय जी कह रहे हैं और आम आदमी पार्टी भी कह रही है कि जो कांग्रेस के नारे थे 2018 में, उसी को थोड़ा एक्सटेंड करके आपने 2023 का चुनाव लड़ा, तब क्या ये चोरी नहीं थी? क्या ये तभी एक्सटेंशन नहीं कहलाया? बिल्कुल नहीं। हम तो जो कांग्रेस ने जो कहा था कि 2 बोनस हम किसानों को देंगे, हमने कहा उन्होंने नहीं दिया, लेकिन हम देंगे, तो जनता ने विश्वास किया। कांग्रेस ने जो वादा था, मत करिए, आप ही का वादा था राजीव जी। नहीं, तो हमने दिया ना, नहीं कर पाए थे लेकिन दिया, और जनता ने भी भरपूर हमें आशीर्वाद दिया। तो देखिए कांग्रेस ने तो, हमने कहा 2000 में कई राज्यों में ऐसा होता है। कांग्रेस ने देखिए राजीव जी, सवाल भी तो सुन लीजिए। जनता ने कांग्रेस पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी देने वाली पार्टी है। ठीक है राजीव जी, सवाल भी सुन लीजिए कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी ने कहा कि 2000 रुपए देंगे, आप 100 रुपए बढ़ाकर कहते हैं कि 2100 रुपए देंगे। क्या ये आइडिया की चोरी नहीं है? क्या आइडिया की चोरी? बहुत अच्छा नहीं, देखिए जब हम जनता के 3000 का बढ़ा के 3100 कर दिया, 20 क्विंटल का बढ़ा के 21 क्विंटल कर दिया। तो जनता के बीच में जो जन आकांक्षा होती है, जन आकांक्षा थी कि छत्तीसगढ़ में
चोरी डकैती हो रही है राजस्व की, यहाँ पे स्कैम चलता है, स्कीम नहीं चल रही थी, तब हमने जनता के बीच में जाकर बोला था कि कोई भी अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। अभी देखिए शराब घपले, जो शराब घोटाला हुआ था उस घपले की पोल खुल गई। अब ये आरोप लगाते कि ईडी ने किया। अरे भैया 2600 करोड़ प्रतिवर्ष की चोरी हो रही है राजस्व की, डकैती हो रही है, घपला हो रहा है, हम लूट तंत्र चल रहा था छत्तीसगढ़ में। हमने जनता के बीच में कहा था, हमारा नारा था किसी की नहीं चलेगी, किसी को बख्शा नहीं देखिए जाएगा। राजीव जी एक अब सवाल का जवाब चाहे उसमें समाजी अंदर ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा, चाहे मुख्यमंत्री के उप सचिव अंदर हो, सब जेल में है। ठीक है, आपका आरोप यह है कि कांग्रेस पार्टी ने नारों की चोरी की है, हेराफेरी की है, लेकिन सवाल यह भी है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार ये दावा कर रही है, पीएम मोदी रैली में कह रहे हैं, अमित शाह रैली में कह रहे हैं, दिल्ली बीजेपी के जो तमाम शीर्ष नेता है वो भी नारों में कह रहे हैं कि हम कॉन्फिडेंट है, हम जीत रहे हैं। अगर आप कॉन्फिडेंट है, आप जीत रहे हैं, तो फिर नारों की अगर उन्होंने थोड़ा बहुत चोरी कर भी लिया तथाकथित तौर पर, तो फिर आपको इतनी परेशानी क्यों हो रही है? नहीं, हमको कोई परेशानी नहीं है। हमको तो ये दिख रहा है कि अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के साथ है कि पास है, कांग्रेस अरविंद केजरीवाल जी के साथ है कि दूर है, तो कौन आसपास है, कौन कोई आम आदमी है कि कांग्रेस पार्टी है? तो पहले इनकी लड़ाई देख लीजिए। हम तो देखिए अविनाश जी, हम अपनी लड़ाई खुद लड़ते हैं, हम अपनी लकीर खुद गढ़ते हैं, हम अपना नैरेटिव खुद सेट करते हैं कि राष्ट्रीयता का और पुरुषार्थ का। लेकिन कांग्रेस पार्टी और आप में क्या है, वो कभी कांग्रेस के खास बन जाते हैं, कभी आप आम आदमी पार्टी इसका जवाब ले लेते हैं कि 2000 अन्ना हजारे के आंदोलन में उन्होंने कहा था कि इस देश के संसाधनों को लूट रही है कांग्रेस पार्टी, और कांग्रेस के साथ वो हाथ मिला लेते हैं। तो ये आम आदमी पार्टी का कांग्रेस का रिश्ता, ये तो जनता खुद हंसती है कि अजय जी तो बड़े गंभीर सवाल, बड़े गंभीर आरोप भी आप पर लग रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या दिल्ली में कांग्रेस पार्टी केवल सम्मान बचाने के लिए लड़ रही? अब कुछ जानकार तो ये कहते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी पर नारे चोरी का आरोप लगा रही है तो खुश होना चाहिए कांग्रेस को, क्योंकि इसी बहाने चर्चा तो हो रही है आपकी। ये भी कहा जा रहा है दबे गलियारों में। अविनाश जी, दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। आप नारे दे रहे हैं, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि नारों को कितना निभा रहे हैं। एक छोटा सा उदाहरण आपको अविनाश जी देता हूं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पूरे देश में नारा माननीय मोदी जी ने था। कठुआ में, उन्नाव में, हाथरस में महिला पहलवान से यौन शोषण होता है, ये पूरी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता बलात्कारियों के साथ खड़े हैं। हाथरस में आज हाथरस में संघ के अध्यक्ष निवेदन है किस प्रकार से हाथरस में एक आधी रात को पीड़िता के दाह संस्कार कर दिया जाता है, किसको बचाने के लिए महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात है कि मैं आपको छत्तीसगढ़ का उदाहरण देता हूं, यहां हमारा जो था 3000 उसको दिल्ली में कांग्रेस पार्टी फाइट में है 101%। देखो आने वाला समय में 2 चुनाव हो चुके हैं, खाता नहीं खुल रहा है वहां पे कांग्रेस पार्टी। देखिए इस बार स्थितियां बहुत अलग है, बहुत सोच समझ के एक रणनीति के तहत। लोकसभा चुनाव में भी यही कह रहे थे, आप फिर जीरो में से बच गए। महत्वपूर्ण बात है कि लोकसभा की बात कर रहे हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी ने 400 सीट का दावा किया। ये जो बैसाखी नीतीश नायडू की सरकार चला रहे हैं, जो ब्लैकमेलिंग की सरकार चल रही है, देश के बजट में पहली बार 52,000 रुपए 17,000 रुपए दिए गए। देखिए आखिरी महत्वपूर्ण कहना चाहता हूं, आप दोनों के पास आऊंगा, आखिरी महत्वपूर्ण आऊंगा अजय जी आपके पास। ये जो योजनाएं चुराने वाले लोग हैं, जो केंद्र सरकार की यूपीए की योजनाओं का हमारे साथ रमाकांत लेने का प्रयास करते हैं। ठीक है अजय, जाऊंगा। रमाकांत पटेल जी आम आदमी पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रमाकांत जी, एक और विषय जिसका ध्यान सबका इस वक्त है, अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा से पंजाब पुलिस को हटा दिया गया है। कई आरोप केजरीवाल ने लगाए हैं, आम आदमी पार्टी लगा रही है बीजेपी पर। ऑफिशियल स्टैंड क्या है, एक बार और जनता के सामने रख दें, क्यों ऐसा किया जा रहा है? देखिए अविनाश जी, ये तो पूरा देश जानता है कि भारतीय जनता पार्टी अगर इस देश में किसी से डरती है, नरेंद्र मोदी जी अगर किसी से डरते हैं तो उनका नाम अरविंद केजरीवाल जी है। उनके ऊपर तमाम तरह से कीचड़ उछाला गया, उनको बदनाम किया गया, उनको जेल में डाल करके उनकी जान लेने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने की, अमित शाह जी ने की। ये आप भी जानते हैं, उनको इंसुलिन शराब घोटाला तो नहीं करना था, शिक्षा घोटाला तो नहीं करना था। अरे रुक जाइए अविनाश जी, इनसे बोलिए कि मैं बीच में नहीं बोलता हूं, कृपया करके मेरी बात पूरा करें। रमाकांत जी पूरा करें आप। कई बार जी तो कई बार हमने देखा है अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर हमला भी हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के नेता यहाँ पर खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी के लोगों के साथ मारपीट करवाते हैं, पुलिस का दुरुपयोग हो रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी तो ये जानती है कि हम चुनाव नहीं जीत पाएंगे। अब बौखलाहट में ये कुछ भी कर ले, दिल्ली की जनता भी जान रही है कि इन्होंने जहां इनकी सरकार है वहां पर
आप बतलाइए, राजेश दिल्ली में साहब। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम विधवा, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन 3,000 रुपया देंगे। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं दे रहे रमाकांत जी, लेकिन 3,000 कानून भी रुपया? तो कहता है ना, ये कहते किसी हैं दूसरे कि राज्य का दिल्ली में- वीवीआईपी अगर किसी दूसरे ओहो। स्टेट में जाता है तो टेक ओवर कर दिया जाता है सिक्योरिटी। इसमें इतनी दिक्कत क्यों है? ये तो कानूनन है, हर स्टेट में यही होता है और आचार संहिता भी लग चुकी है अब तो। देखिए, तो एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का भारतीय जनता पार्टी की नजर में कहीं कोई मूल नहीं रह गया। मैं ये कह रहा हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी ये मान चुकी है कि दिल्ली का चुनाव वो बहुत बुरी तरह से हार रहे हैं, बहुत बुरी तरह से हार रहे हैं। इसलिए गुंडागर्दी कर रहे हैं, इसलिए दुरुपयोग कर रहे हैं पुलिस का, अपने गुंडों को भेज रहे हैं। जो लोग इनके गुंडे होते हैं वो आम आदमी पार्टी के लोगों को धमकाते हैं, पुलिस उनका साथ देती है। लेकिन इनको पता नहीं है, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी के लोग इनके गुंडों से डरने वाले नहीं है। एक आखिरी बात कहूंगा अविनाश जी, फिर मैं अपनी बात खत्म करूंगा। भारतीय जनता पार्टी कह रही है दिल्ली में हम भी 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। मैं कहता हूं कि भैया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में भी आपकी ही सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी आपकी ही सरकार है, वहां दे दो 200 यूनिट बिजली फ्री। वहां क्यों नहीं दे रहे हो? वहां क्यों 200 यूनिट का कम से कम 1,500 रुपया बिल भेजते हो? ठीक है, दिल्ली में ठीक है। रमाकांत जी मैं आपके पास आऊंगा, रमाकांत जी मैं आपके पास आऊंगा। अजय जी 10 सेकंड क्विक रिएक्शन। एक बहुत अच्छी चीज मैं कहना चाह रहा हूं, ये भारतीय जनता पार्टी ने आज हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये 5 राज्यों में 500 रुपए में महिला को सिलेंडर देने का दावा किया। 5 राज्यों में देने के लिए तैयार नहीं है, फिर बड़ी बेशर्मी से उसी वादे को दिल्ली में दोहराते हैं कि महिला को हम 500 में सिलेंडर देंगे। तो मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, दावे अलग बात है और उसको यथार्थ में पूरा करना अलग बात राजीव जी, है। अभी उनकी नियत, नीति, मंशा कभी नहीं है। ठीक है राजीव जी, अब छत्तीसगढ़ बीजेपी कह रही है उनके नारों को चुरा लिया गया, उनके नारों को दिल्ली में इस्तेमाल किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी के द्वारा। अब रमाकांत पटेल जी, आम आदमी पार्टी के नेता, कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के घोषणा पत्र के जो वादे हैं या उन्होंने जो किया है उसको आप कॉपी करके बता रहे हैं। फिर देखिए, कोई कॉपी नहीं होती। हाँ। मैंने क्या कहा, जन आकांक्षा जो कहता है, जन आकांक्षा कहता है कि नाली, फर्शी, स्वास्थ्य, शिक्षा व्यवस्था, कानून से लेकर तमाम जो योजना ये राजीव जी कॉपी पेस्ट करना बंद करिए, तो उसमें कॉपी पेस्ट करना बंद कीजिए। चाहे घोषणा पत्र के वादे हो, चाहे योजनाएं हो, ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। ये अपनी मौलिकता नहीं है इनके पास, अपनी सोच नहीं है, अपनी विचारधारा नहीं है। ये लोगों की कॉपी करके कॉपी पेस्ट करते राजीव जी, ये चरित्र आपका है राजीव जी। लगातार केंद्र की 19 योजनाएं, यूपी की 19 योजनाओं का नाम डाल के केंद्र की मोदी सरकार बिजली लेने का प्रयास करती है। छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार की योजनाओं का नाम बदल दिया। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। सवाल सुन लिया, सवाल राजीव जी, सवाल यह है कि जैसे आपने आरोप लगाया, ट्वीट किया बकायदा, 2 नारों को दिखा दिया कि जरूरी है, इधर जरूरी है, ये हमारे नारे चोरी हो गए। अब वही तो पूछ रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेता कि अगर ये चोरी है तो फिर 200 यूनिट बिजली फ्री करने का जो वादा बीजेपी कर रही है दिल्ली में, ये वादों की चोरी नहीं है? सुन लीजिए, बहुत बढ़िया प्रश्न है जी आपका, थोड़ा सा गंभीरता रखिए अजय जी, बहुत बड़ा मंच। अरे मैं कह रहा हूं कि जो जन आकांक्षा होता है, जन आकांक्षा थी 1977 में जब चुनाव हुए, आम चुनाव हुए, कि नारों पर ना वादों पर इंदिरा गांधी को उखाड़ के ले आओ, तो हमने अपनी सरकार लाई। तो जो सरकार रहती है, जो वहां पर जन आकांक्षा रहती है, जन आकांक्षा रहती है गरीबी हटाओ, तो हम कांग्रेस कहती है गरीबी हटाओ। 70 साल तक देश पर राज किया, आज भी कह रहे गरीबी हटाओ। तो हम तो कहते हैं कि हम धीरे धीरे आमूलचूल परिवर्तन करेंगे। जो जन आकांक्षा, ठीक है, जन आकांक्षाओं के आधार पर नारे दिए गए हैं, हटाओ, तो इसमें नारे चुराने की क्या? ठीक है, एक और रिएक्शन राजीव जी, एक छोटा सा रिएक्शन लेंगे। ठीक है, अजय जाऊंगा राजीव जी, समय की पाबंदी से हम सब बंधे हुए हैं। राजीव जी, ठीक है, अजय जाऊंगा। राजीव जी, सवाल ये भी है कि केजरीवाल की जो सुरक्षा पंजाब पुलिस की हटा दी गई दिल्ली पुलिस की आपत्ति के बाद। अब आईबी जो केंद्रीय एजेंसी है, उन्होंने इनपुट दिया था कि केजरीवाल को थ्रेट है, उनकी सुरक्षा को खतरा है, उन्हें खालिस्तानियों से हमले हो सकते हैं। ये आईबी की रिपोर्ट है, इनपुट है जी। उसके बावजूद अगर आप पंजाब की जो सुरक्षा है, पंजाब पुलिस की जो सुरक्षा है, उसको हटाते हैं, तो क्या इस पर सवाल नहीं उठने चाहिए? नहीं, बिल्कुल बता रहा हूं। राजीव गांधी ने चंद्रशेखर की सरकार को गिरा दिया था कि हरियाणा पुलिस के कांस्टेबल मेरे बंगले के पास नजर आ रहे हैं और मुझे आशंका है कि हमारी जासूसी कर रहे हैं। एक सरकार जिसमें 2,000 करोड़ रुपए, 5,000 करोड़ रुपए खर्चे होते हैं, उन्होंने उपचुनाव लाया कि हरियाणा कांस्टेबल
मुझे देख रहे हैं। राजीव गांधी ने सरकार पलट दी थी। अब देखिए जो सरकार पलट सकते हैं, पंजाब के पुलिस आकर, वो इतनी हाई सुरक्षा का इलाका है दिल्ली, जहां राजनीतिक रहते हैं, डिप्लोमेट, आप ठीक मानते हैं? अगर देखिए तो अगर वहां पर आईबी सुरक्षा के राजीव दिल्ली पुलिस आऊंगा कि किसी दूसरे राज्य के पुलिस आ जाए और पुलिस के भेष में कोई घटना कर दे, फिर यही आम आदमी और कांग्रेस ठीक है, अभी लड़ रहे हैं क्लोजिंग स्टेटमेंट ले आऊंगा, फिर एक हो जाएंगे। ठीक है, क्लोजिंग स्टेटमेंट ले आऊंगा। खतरा कैसा हुआ, दिल्ली में बम विस्फोट कैसे हुआ, अभी 26 जनवरी का अजय समय है। जी, तो अजय जी, ठीक है, देखिए, ठीक है, राजीव जी, बात आ गई, ठीक है, राजीव जी, केजरीवाल की सुरक्षा नहीं हो सकती। अजय जी, देश की सुरक्षा सबसे पहले केजरीवाल जी को तो उन्हीं के पार्टी के लोग थप्पड़ मारे थे। केजरीवाल, ठीक है, ठीक है, राजीव जी, समय की पाबंदी है, आऊंगा आपके पास, राजीव जी आऊंगा आपके पास। अजय जी, केजरीवाल की सुरक्षा में से पंजाब पुलिस को हटा दिया गया है, कांग्रेस पार्टी ठीक मानती है इसे? देखिए, महत्वपूर्ण है कि देश के कानून और संविधान में किसी भी पार्टी का वरिष्ठ नेता, या तो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कोई वरिष्ठ नेता है, ये राजनीतिक प्रतिद्वंदिता अपनी जगह है, लेकिन किसी, देखिए स्पष्ट रूप से आपने उल्लेख किया कि आईबी स्पष्ट रूप से कह रही है कि उनकी जान को खतरा है, तो ये कहने केंद्र की मोदी सरकार, गृह मंत्रालय की नैतिक जिम्मेदारी है उनको सुरक्षा प्रदान की जाए। आगे इसके पीछे क्या साजिश, ठीक है राजीव जी, क्या केंद्र की मोदी सरकार ठीक है राजीव जी, हमला किया जाए? ठीक है राजीव जी, एक बार रमाकांत पटेल जी का पक्ष, ठीक है, ठीक है राजीव जी, विपक्ष के नेताओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी रमाकांत पटेल जी, रमाकांत पटेल जी कांग्रेस पार्टी, ठीक है, रमाकांत साथ है क्या? चाइना की फौज घुस जाती है देश में, क्या करती है केंद्र की मोदी सरकार, गृह मंत्रालय? मजबूरन मुझे म्यूट करना पड़ेगा, ऐसी छत्तीसगढ़ के जितने प्रवक्ता हैं बड़ी संजीदगी से अपना पक्ष रखते हैं, तर्क थोड़ा ना कम हो गए हमारे पास। आऊंगा आप दोनों के पास। रमाकांत पटेल जी, अब तो कांग्रेस पार्टी इस मसले पर, केजरीवाल की सुरक्षा से पंजाब पुलिस को हटाने के मसले पर आपके साथ खड़ी है, तो बीजेपी के आरोपों में दम है क्या? एक साथ लड़ रहे हैं चुनाव? देखिए, आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर पूर्ण बहुमत से पूरी मजबूती के साथ सरकार बना रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है और घबराहट में अरविंद केजरीवाल जी की जान से खिलवाड़ कर रही है, और भारतीय जनता पार्टी तो चाहती है कि अरविंद केजरीवाल जी पर हमला हो। इन्होंने, जैसा मैंने पहले भी बतलाया कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी हमला कराया है। अभी कुछ दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी के लोग अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर पत्थरबाजी कर रहे थे, उनकी गाड़ी पे हमला कर रहे थे। तो भारतीय जनता पार्टी जैसी भ्रष्ट निकम्मी पार्टी इस देश में कोई नहीं है, दुनिया में कोई नहीं है, जिन्होंने झूठ के सहारे पर, झूठ बोल बोल करके सरकार बनाई, गुंडागर्दी के दम पे सरकार बनाई, लोकतंत्र का गला घोट करके सरकार बनाई पूरे देश में, और दिल्ली उसको मुंहतोड़ जवाब देने का काम कर रही है। महिलाओं को पीटते हो सीएम हाउस में। अजय जी आऊंगा, महिलाओं की राजीव जी, क्या सुरक्षा करोगे? क्लोजिंग स्टेटमेंट यहाँ आऊंगा आपके पास। अजय जी, जी मिल गए हैं क्या? तय नहीं कर पा रहे हैं, साथ हैं, विरोध हैं, क्या करना है? देखिए अविनाश जी, बात साथ और उसकी नहीं है, ये एक नैतिक दायित्व है, ये राजनीतिक पार्टी का जोड़ या गठजोड़ की बात नहीं है। किसी भी लोकसभा चुनाव में साथ हो जाते हैं, हरियाणा में फिर आप सीटें नहीं देते तो नाराज हो जाते हैं, उनकी वोट शेयर इतने आ जाते हैं कि आप चुनाव हार जाते हैं, एक बार फिर से अभी साथ खड़े हैं। क्या मैं कोई एक बहुत बड़ा उदाहरण मैं आपको देना चाह रहा हूं कि जब लोकसभा चुनाव लड़ता है ये मोदी जी, बड़े बड़े नेताओं के ईडी आईटी के केस चलते हैं, ये सारे लोग आज उप मुख्यमंत्री की शपथ लेके बैठे हैं महाराष्ट्र में। आज जो महत्वपूर्ण बात मैं कह रहा हूं, 3070 मामले दर्ज होते हैं ईडी के द्वारा 11 सालों में, जिसमें कमीशन रेट 0.5%, 90% नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं। आज कुल उम्मीदवार, ठीक है, आप सभी को रोकना चाहूंगा। उम्मीदवार की रिपोर्ट करते हैं। अजय जी, केजरीवाल की सुरक्षा से पंजाब पुलिस को हटाने के मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, सीधे आपको वहीं लिए चलते हैं। तो अगर अरविंद केजरीवाल की जान को खतरा है तो भारतीय जनता पार्टी। रमाकांत पटेल जी, पिछले चुनावों में हमने देखा अरविंद केजरीवाल पर्चियों में कुछ लिखकर दे देते थे, इतनी सीटें आएंगी, इतनी सीटें आएंगी, इस बार लिख के दे रहे हैं क्या आप? क्लोजिंग स्टेटमेंट। देखिए, समय आने दीजिए। अरविंद केजरीवाल जी जो कहते हैं वो होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं फिर से कहता हूं, इस बार केजरीवाल जी ने बताया नहीं कितनी सीटें आएंगी दिल्ली के लोग प्यार करते हैं, तो समय आने दीजिए ना। हर चीज मैं बोलता हूं ऐसा तो नहीं है। नतीजों से पहले बताएंगे केजरीवाल जी आकर, नहीं है ना। निश्चित तौर पे देखिए, आम आदमी पार्टी की टीम बड़ी स्ट्रांग है, और जो आकलन होता है वो आम आदमी पार्टी की टीम निकाल करके देती है, और उसको हमारे नेता बोलते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, और वो सत्य होता है। ठीक है, क्लोजिंग स्टेटमेंट 10 सेकंड। अजय जी, देखिए मैं आऊंगा आपके पास, आऊंगा।
देखिए महत्वपूर्ण है कि इस बार हमारी दिल्ली में कांग्रेस पार्टी पूरी दमदारी से पूरी ब्लूप्रिंट एक पूरी रोडमैप के साथ लड़ रहे हैं। आने वाला परिणाम आपको बताएगा कांग्रेस की स्थिति बहुत बेहतर होगी। बहुत सोच समझकर पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से जीतने वाले उम्मीदवारों को टिकट दी गई है। भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है, इसीलिए इसका नतीजा सूखा खत्म हो पाएगा। 101% आपके लोकप्रिय चैनल पर जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूं कि स्थितियां बदलेगी। हमारी शीला दीक्षित ने दिल्ली में समय की पाबंदी अजय जी, समय की पाबंदी है। दिल्ली की जनता नहीं भूली है। क्लोजिंग स्टेटमेंट 20 सेकंड। जी देखिए, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सुशासन वापस आ रही है। डबल इंजन की सरकार दिल्ली में स्थापित होने जा रही है और यहाँ तो सहयोगी थे, कभी कभी लड़ाई लड़ते हैं तो जनता के आंखों में धूल झोंक रही थी। आम आदमी और कांग्रेस पार्टी दोनों मिलकर कभी शत्रु बन जाते हैं, कभी मित्र बन जाते हैं। ठीक है, नारों की चोरी के आरोप से शुरू हुई ये कहानी, डबल इंजन की। ठीक है राजीव जी, नारों की चोरी से शुरू हुई आरोपों की ये कहानी अब दिल्ली के दंगल में जा पहुंची है। कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में जो नारा भारतीय जनता पार्टी ने इस्तेमाल किया था उसकी चोरी अब दिल्ली में कांग्रेस पार्टी कर रही है। कांग्रेस पार्टी कह रही कि मौलिकता और बौद्धिकता की कमी कांग्रेस पार्टी में है नहीं। आम आदमी पार्टी का कहना है कि तमाम दावों को धता बताते हुए आम आदमी पार्टी एक बार फिर से दिल्ली सरकार में, दिल्ली की गद्दी पर बैठने जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।